श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज है 16 फरवरी और आज है रविवार चतुर्थी का बहुत ही प्यारा सा दिन। रविवार का दिन आप सभी को पता है कि भगवान गणेश को समर्पित होता है पूरी तरीके से। तो आज जो भी हम उपाय करेंगे उसमें हरा मूंग का दाने का प्रयोग करने वाले हैं, क्योंकि जो गणेश जी हैं उनकी दो ही चीज़ें सबसे प्रिय हैं, एक तो दूर्वा और दूसरी हरे मूंग के दाने। तो यहाँ पर हम अपने उपाय में हरे मूंग के दाने का ज़रूर प्रयोग करेंगे। साथ ही में यह उपाय आपको प्रदोष काल में करना है, अर्थात रात्रि के समय करना है। तो वह ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिन्हें आज हम प्रदोष काल में करने वाले हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो मित्रों, आप सभी लोग मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, वरना फिर आपके जो उपाय हैं वह छूट जाएंगे। ठीक है मित्रों, तो बात करते हैं आज के पहले उपाय की, जो कि है मनोकामना को पूर्ण करने वाला उपाय। मित्रों, बहुत से हमारी ऐसी मनोकामनाएं होती हैं जिनके लिए हम उपाय तो बहुत करते हैं, लेकिन वो क्या होता है, किसी कारण से पूर्ण नहीं हो पाती। तो ऐसी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आपको लेने हैं आज हरा मूंग का दाना। खड़ा हरा मूंग का दाना लेना है, ना कि मूंग की दाल लेनी है, क्योंकि मित्रों खंडित चीज़ कभी भी महादेव जी को समर्पित नहीं की जाती। तो यहाँ पर आपको 5 दाने खड़े मूंग के लेना है। इसके साथ में आपको लेना है तांबे के एक कलश में अपने घर का शुद्ध जल भरने के बाद में इसके साथ में जो आपने 5 खड़े मूंग के दाने लिए हैं, उन 5 दानों को आप इसी कलश के अंदर डाल लेंगे। इसके बाद इस कलश को उठाएंगे और मित्रों, यह उपाय आपको मंदिर में करना है, क्योंकि नंदी महाराज की जो मूर्ति है वो आप लोगों के घर में शायद ही होगी। ठीक है, तो यह उपाय आप लोग मंदिर में जा कर के, जो नंदी महाराज का जो ये उठा वाला पैर होता है, इसी उठे वाले पैर के पास आपको इस तांबे की लोटे का आधा जल आपको 6 बार में उस जल को थोड़ा थोड़ा करके समर्पित करना है। पूरा जल यहाँ पे नहीं समर्पित कर। तो मित्रों, आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि उस कलश का संपूर्ण जल हमें नहीं चढ़ाना है। तो थोड़ा थोड़ा करके 6 बारी में आप नंदी महाराज के पास इस जल को समर्पित कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर नंदेश्वर महादेव का स्मरण करने की आवश्यकता पड़ेगी। मित्रों, केवल आपको नंदेश्वर महादेव का नाम लेना है, ना कि अपनी मनोकामना कहने और ना ही अपनी कोई बात यहाँ पर कहने। केवल और केवल आप जल समर्पित कर देंगे नंदेश्वर महादेव के नाम से। ठीक है मित्रों, इतनी बात समझ गए। इसके बाद में जो कलश का जल बच जाएगा, वहीं पर जो महादेव जी का शिवलिंग है, अब आप वहाँ पर अपना उपाय पूर्ण करेंगे। वहाँ पर आपको क्या करना है मित्रों, उत्तर दिशा में नॉर्थ डायरेक्शन में अपना मुख करके खड़े हो जाना है। इसके बाद में जो कलश का जल अभी बचा हुआ है, उस कलश के जल को आप चंपेश्वर महादेव के नाम से महादेव जी के शिवलिंग पे क्या करेंगे, समर्पित कर देंगे। मित्रों, किस नाम से, चंपेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। और यहाँ पर आपको अब अपनी मनोकामना कहनी है, अपनी विशेष कहनी है। जिस इच्छा से आपने यह उपाय किया है, उस इच्छा को यहाँ पर चंपेश्वर महादेव से कहने के बाद आपको महादेव जी का आशीर्वाद लेना है। साथ में अपनी विनती कहते हुए उनका आशीर्वाद लेने के बाद ही आप अपने घर पे वापस आएंगे, अपने अन्य कार्यों में लग जाएंगे। तो मित्रों, आज 16 फरवरी यानी कि रविवार चतुर्थी के दिन आपने इस पहले उपाय को समझा, और इस उपाय को आप सभी लोग प्रदोष काल में ज़रूर करिएगा। आपकी जो भी मनोकामनाएं जो अभी तक पूर्ण नहीं हुई है, वह ज़रूर से ज़रूर पूर्ण होगी, महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। हम मित्रों, वीडियो में आगे बात करते हैं आज के करने वाले अपने दूसरे उपाय की, जो कि आपके जीवन के कष्टों को दूर करने का उपाय। हर व्यक्ति के अंदर के जीवन में ऐसे कष्ट बने ही रहते हैं जो कभी दूर नहीं हो पाते, कुछ ना कुछ कष्ट लगा ही रहता है। तो इसके लिए आपको फिर से हरे मूंग का दाने लेने हैं, और इस बार आपको 1 चुटकी दाने लेने हैं। इसके साथ ही मित्रों, आपको लेना है पीला चंदन। जी हाँ मित्रों, यहाँ पर आपको पीला चंदन लेने की आवश्यकता है, ज़्यादा नहीं, 1 चुटकी ले लीजिएगा, उतना ही पर्याप्त होगा। लेकिन पीला ही लीजिएगा, गलती से लाल मत ले लीजिएगा। ठीक है मित्रों, इसके साथ ही जो महादेव जी की सबसे प्रिय वस्तु होती है, अर्थात बेलपत्र, आपको 1 बेलपत्र लेने की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी। तो 1 चुटकी हरा मूंग, 1 चुटकी पीला चंदन और 1 बेलपत्र लेने के साथ ही आपको मित्रों अपने घर के तांबे की कलश में क्या लेंगे, शुद्ध जल ले लीजिएगा। अगर किसी बहती हुई गंगा नदी का गंगा जल मिल जाता है तो अति उत्तम होगा, उससे भी इसी कलश में ले लीजिएगा। इसके बाद इन सभी चीज़ों को लेकर के मित्रों, आपको देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की शिवलिंग के समक्ष में उपस्थित होना है अपने उपाय को करने के लिए। ठीक है मित्रों, शिवलिंग के पास में पहुँचने के बाद में आपको सबसे पहले अपना मुख उत्तर दिशा में करके खड़े हो जाना है। मैं बार बार यह बात इसलिए बताती हूँ मित्रों कि गलती से भी कहीं आप लोग गलती ना कर दें, जिससे आपको उस उपाय का लाभ न मिलकर दोष लग जाए। इसलिए मैं हर वीडियो
वीडियो में इस उत्तर दिशा में मुख करके ही पूजन करने के बाद ज़रूर से बताती हूँ। ठीक है मित्रों, तो अब अपने उपाय की बात करते हैं। देखिए मित्रों, जो आपने पीला चंदन लिया हुआ है उस पीले चंदन का आप यहाँ पर लेपन कर दीजिएगा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, क्योंकि माता अशोक सुंदरी ही है जो आपके कष्टों का काट करती हैं। ठीक है मित्रों, तो पीले चंदन का लेपन कर दीजिएगा। लेपन करने के बाद में जो आपने एक बेलपत्र ली हुई है उस बेलपत्र को इसी चंदन के ऊपर समर्पित करेंगे। मित्रों, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? इसी पीले चंदन के ऊपर उस एक बेलपत्र को आप क्या करेंगे मित्रों? समर्पित कर देंगे। इसके बाद में जो आपने एक चुटकी हरा मूंग लिया हुआ है उस एक चुटकी हरे मूंग के दानों को भी इसी बेलपत्र के ऊपर मित्रों समर्पित कर दीजिएगा। समर्पित करने के बाद में आपके जीवन में जो जो कष्ट है, जो जो परेशानियां हैं, जिनसे आप बहुत परेशान रहते हैं, उन सभी को आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए उनसे विनती करना है, उनसे निवेदन करना है कि हे महादेव, मेरे जीवन की यह कष्ट समाप्त नहीं हो रहे। आपने उपाय भी बहुत कर लिए, बहुत प्रयास कर लिए, लेकिन नहीं समाप्त हो रहे हैं। तो महादेव जी मेरे जीवन को कष्ट दूर करें, ऐसी विनती करते हुए उस कलश के जल को आप यहाँ पर समर्पित कर दीजिएगा। तो मित्रों, बहुत ही अचूक और बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। आप सभी लोग प्रदोष काल में यानी रात्रि के समय ज़रूर करिएगा। अब मित्रों, वीडियो में आगे हम बात करने वाले हैं आज के अपने सबसे अंतिम उपाय की, जो कि हम करेंगे धन लाभ के लिए। जी हाँ मित्रों, धन की कमी भी हर किसी के जीवन में बनी ही रहती है। खर्चे इतने हैं जो बढ़ते ही जाते हैं, लेकिन धन की कमी होती ही जाती है, धन लाभ नहीं हो रहा है। तो धन लाभ के लिए आपको क्या करना है मित्रों? ये उपाय करना है, और इस उपाय के लिए आपको लेना है अक्षत चावल के दाने। जी हाँ मित्रों, आपको यहाँ पर अक्षत चावल के दाने की आवश्यकता पड़ेगी इस अपने धन प्राप्ति के उपाय के लिए, और आपको यहाँ पर 5 अक्षत चावल के दाने लेने हैं। इसके साथ में धन लाभ का उपाय करने वाले हैं तो आपको ज़रूरत पड़ेगी एक कमलगट्टे की, जो कि माता लक्ष्मी की का प्रिय है। तो यहाँ पर आप एक कमलगट्टा ले लीजिएगा। पुराना रखा है तो पुराना ले लीजिए, नया है तो नया ले लीजिए। बस एक ही कमलगट्टा लेना है, क्योंकि इसी से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, उनका यह प्रिय वस्तु है। ठीक है, इसके बाद में आपको फिर से लेना है तांबे के कलश में अपने घर का शुद्ध जल लेने के बाद में आप इसमें आपने जो एक कमलगट्टा लिया हुआ उसको इस जल के अंदर डाल दीजिएगा मित्रों। लेकिन हम चावल का दाना इसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब भी चावल का दाना पानी के संपर्क में आता है तो क्या होता है? गीला हो जाता है। गीला होता है, फूल जाता है, इसके बाद वो टूट जाता है, यानी कि खंडित हो जाता है। और महादेव जी को खंडित वस्तु नहीं चढ़ाई जाती, यह सब अभी को आप लोगों को पता है। इसलिए चावल के दाने हमें नहीं डालना है। इसके बाद में इस कलश को उठाइएगा और 5 चावल के दाने ले करके आपको महादेव जी के शिवलिंग के समक्ष उपस्थित हो जाना है। उत्तर दिशा में अपना मुंह करके खड़े हो जाएंगे मित्रों। इसके बाद में जो आपने 5 चावल के दाने लिए हैं, सबसे पहले उन दानों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर क्या करेंगे मित्रों? समर्पित कर देंगे। मेरी बात समझ आ रही है? माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उन 5 चावल के दानों को समर्पित कर देंगे मित्रों। इसके बाद में आपको माता लक्ष्मी से तथा माता अशोक सुंदरी से आपको क्या करना है? निवेदन करना है कि हे माता रानी, मेरे घर में भी आप पधारिए, मेरे घर को भी आप पावन कीजिए, अपने चर कमलों से उन्हें भी सुशोभित कीजिए। मेरे घर में भी आप पधारिए माता रानी, मेरे घर में बहुत परेशानी, अपनी परेशानियों को कहते हुए धन प्राप्ति की जो है अपनी विनती करते हुए आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अपनी विनती कहनी है। अपनी विनती कहने के बाद में जो आपने कमलगट्टे वाला जल लिया हुआ है मित्रों, उस कमलगट्टे वाले जल को इन चावल पे नहीं समर्पित करना मित्रों। ठीक है, चावल यहाँ पर केवल समर्पित करनी है, लेकिन जल आपको महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर से समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित करना है मित्रों। इतना करने के बाद कुंदकेश्वर महादेव आपकी उस मनोकामना अर्थात धन प्राप्ति के लिए किए गए उपाय को जरूर स्वीकृत करेंगे। महादेव का आशीष लेना है मित्रों आप सभी को। उनसे विनती अनुनय विनय करने के बाद में, उनका आशीर्वाद लेने के बाद में मित्रों आप क्या करेंगे? अपने घर पे वापस आ जाएंगे, अपने अन्य कामों में लग जाएंगे, है ना मित्रों। बहुत ही अचूक और बहुत ही अद्भुत उपाय है आज चतुर्थी के दिन का। तो आप सभी लोग इस रविवार की चतुर्थी के दिन इन सभी उपायों को ज़रूर करिएगा। और ऐसे मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को ये उपाय समझ आ गए होंगे। अगर नहीं समझ आए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो महादेव जी आपके परिवार के ऊपर सदा ऐसे ही आशीष